तो फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल। आपको यात्रा करना है 500 किलोमीटर की, लेकिन आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है वो मात्र 100 किलोमीटर का है। कोई तरीका है कि आप 500 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर के फ्यूल से तय कर पाएंगे? आप कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, लेकिन आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। सेम कंडीशन हमारे शरीर की होती है। अगर आपको अपने शरीर से 500 किलोमीटर यानी कि अपने लक्ष्य तक आपको लेकर जाना है, जो भी टारगेट आपने सेट किए हैं उसको पूरा करना है, तो शरीर को भी पर्याप्त फ्यूल उपलब्ध कराना होगा। और यहाँ पर शरीर को पर्याप्त फ्यूल से मतलब क्या होता है? शरीर के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप एक पर्याप्त नींद लें। यानी कि रात को जो आपकी नींद होनी चाहिए वो कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे की निर्बाध नींद होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप सुबह उठें थोड़ी सी एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, जिससे आपका जो रक्त है वो तेज़ी से प्रवाहित होने लगे, आपके मस्तिष्क को शुद्ध और ताज़ा रक्त मिल सके। थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, ये भी आपके लिए बेहतर होगा। आप 1 मिनट ही क्यों ना करें, लेकिन एक्सरसाइज आपको पर डे करनी चाहिए। उसके बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आजकल चना भी उपलब्ध है, मूंगफली उपलब्ध है, थोड़ा सा उसको खाइए, या फिर कच्चा चना है उसको खा लीजिए। अंकुरित खाएंगे तो और भी अच्छी बात है। यानी कि आपको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके मुताबिक आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। चाय सिर्फ 2 बार पीजिए और दोपहर में भी हेल्दी भोजन लीजिए। मार्केट में अगर आपको जो भूख लगती है, आपको फास्ट फूड खाने की आदत है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। फास्ट फूड की जगह आप फलों का प्रयोग करें। इस प्रकार से अपने शरीर को जब आप एक अच्छा फ्यूल उपलब्ध कराएंगे, तभी आपका शरीर आपके क्या होगा कि आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपकी पूरी मदद कर पाएगा। वैसे भी एक शोध हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस शोध के मुताबिक क्या हुआ है कि छोटे छोटे वीडियो देखने से किशोरों की नींद प्रभावित। तो जो रील्स का ब्राउजिंग आप लोग करते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये आपके समय को खा जाता है और आपकी एनर्जी को भी। और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जानते हैं क्या पड़ता है? मेमोरी लॉस। जी हाँ, जो भी फैक्ट आपको याद रखने हैं वो सब भूल जाते हैं, काम के भी और बिना काम के भी। तो रील्स तो बस ये फालतू लोगों के लिए है। अगर आपके पास कोई लॉन्ग टाइम गोल है और अगर आपको लगता है कि आप परीक्षा दे रहे हैं, दिमाग को शार्प रखना है, तो रील्स से दूरी बनाइए। ये बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह है, ठीक है? और इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख जैसा कि आपको पता है, आज 20 सितंबर है और आज से एक नई वैकेंसी स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क के जितने पद रिक्त हैं, उन पदों पर आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 24 सितंबर तक जो संस्था के प्रबंधक है। अब एक बात और कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें कोई परीक्षा नहीं होनी है, क्योंकि परीक्षा ऑलरेडी आप दे चुके हैं। पेट के आधार पर पीईटी यूपी ट्रिपल एससी की जो पीईटी की परीक्षा हुई थी, उसी के आधार पर ये चयन पूरा किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैं हर बात को बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे कि संस्था के प्रबंधक या प्रधानाचार्य के द्वारा, बात यहाँ पर क्या हो रही है? एडेड माध्यमिक कॉलेजों की, ठीक है? तो जो एडेड कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज ऐसे समझिए, जो एडेड इंटर कॉलेज के जो मैनेजर हैं, वो 24 सितंबर तक उनके यहाँ कितने पद रिक्त हैं क्लर्क के, इसकी जानकारी वो जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ द्वारा जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कराने के उपरांत अनुमति की कार्रवाई 30 सितंबर को दी जाएगी, ठीक है? और 30 सितंबर के बाद क्या होगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने के लिए विज्ञापन की अनुमति प्रदान की जाएगी 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर से आप जो है आवेदन शुरू कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए जो अभ्यर्थी होंगे वो अपना रजिस्टर्ड डाक से संस्था प्रबंधक को प्रेषित करेंगे अपना जो आवेदन पत्र होगा, और इसकी जो छाया प्रति होगी वो जिला विद्यालय निरीक्षक को ईमेल करना होगा। यानी कि जो फॉर्म आप भरेंगे, फॉर्म को आपको मैनेजर के पास भेजना है संबंधित विद्यालय में, और फिर उसकी कॉपी करके स्कैन करके उसको जो है ईमेल करना है अपने ज़िले के जिला विद्यालय निरीक्षक को। ये प्रक्रिया शुरू होगी 27 अक्टूबर से, ठीक है? 27 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर को संस्था प्रबंधक द्वारा क्या किया जाएगा कि पेट के स्कोर के आधार पर पदों की संख्या के 10 गुना लोगों को अपने विद्यालय में बुलाया जाएगा। उनसे हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग करवाई जाएगी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जब हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो 25 वर्ड पर मिनट की होगी,
इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो विज्ञापित पद हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 4 दिसंबर 2022 को। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो अब आपके बाद मतलब अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, बीएसए होंगे, उनके अनुसार सम्यक परीक्षण करते हुए जो फाइनल लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से 16 जनवरी तक जो है ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। लास्ट डेट इसकी 16 जनवरी है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। एक अलग से वीडियो मैं आपको आज ही उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो डिटेल में किस प्रकार से और कैसे पूरी की जानी है। ठीक है। तो यहाँ पर आज के अखबारों में भी लिखा गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मांगे गए लिपिकों की भर्ती के प्रस्ताव। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई परीक्षा इस बार नहीं होनी है, सिर्फ आपको आवेदन कर देना है, टाइपिंग आपको करनी है और बस इसी के आधार पर। ठीक है। हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप इंटरमीडिएट पास हो। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास CCC या इसके समकक्ष कोई योग्यता हो। तीसरी एलिजिबिलिटी में आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। तो और एक एलिजिबिलिटी और भी है कि पेट में आपका जो स्कोर है उसका जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जो प्रक्रिया होगी वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो मैनेजमेंट होगा वो बीएसए को उपलब्ध कराएगा कि उनके पास कितने क्लर्क के पद हैं जो कि रिक्त हैं, और इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो सारी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। और बाकी की जानकारी अगर आपको लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूरा जो शासनादेश है और टाइम टेबल है वो मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वैसे एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर बात को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास आज करूंगा, और इसका जो वीडियो आएगा वो लगभग 11 बजे के आसपास अपलोड करूंगा मैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जो अगली खबर है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खबर ये है कि राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। तो LT ग्रेड में जो पदों की संख्या है वो क्लियर की जा चुकी है। तो LT ग्रेड में कुल मिला के 7,471 जो पद हैं उस पर अब UPPSC जो नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। देखो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अध्याचन UPPSC को भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अध्याचन मिला है। इसमें प्रवक्ता के लिए कितने पद हैं? 2,215 पद, ये PGT के लिए होंगे। और LT के लिए कितने हैं? LT मतलब TGT, ठीक है, तो 5,256 पद हैं। और ये पद सभी पद हैं, मतलब कि महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के मिलाकर पद हैं। तो कुल पद कितने हो गए? 7,471 पद हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इनमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद था, तो इनमें से अधिकांश जो अर्हता का विवाद था उसको सॉल्व किया जा चुका है। प्रदेश में महिला और पुरुष दोनों संवर्गों को मिलाकर कुल 19,300 पद स्वीकृत हैं। इसमें 12,294 लोग कार्यरत हैं। रिक्त पदों की संख्या कितनी है? तो LT ग्रेड में रिक्त पद कुल कितने हैं? 7,006 हैं। लेकिन सभी पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। इसमें से मात्र 5256, ठीक है, 7,006 पद रिक्त हैं। इनमें से 5,256 पदों को भरा जाएगा। और उसी प्रकार से जो प्रवक्ता के पद हैं यानी कि PGT के जो पद हैं उसमें 4,134 पद रिक्त हैं। इसमें से 4,134 पद जो हैं इस पर नियुक्त हैं। 5,129 पद रिक्त हैं। इनमें मात्र 2,215 पदों पर जो है विज्ञापन जारी किया जा रहा है। बाकी के जो पद रिक्त हैं उसके बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार से ये भर्ती आगे बढ़ेगी, और इसके लिए क्या होगा कि UPPSC जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा। अभी प्री और मेंस के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो अभी कुछ चीज़ें और शेष हैं। हालांकि बहुत सारे YouTube चैनल आपको बता भी चुके होंगे कि प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है।
तो प्री का सिलेबस तो बिल्कुल क्लियर है कि प्री की जो परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 30 प्रश्न जीएस के होंगे और मिला के कुल 120 प्रश्न जो होंगे वो आपके विषय से होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 150 प्रश्नों की परीक्षा होनी है प्री की। मेंस में क्या क्या रहेगा इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्री के बाद मेंस की परीक्षा भी इसमें हो सकती है। तो ये है पूरा क्राइटेरिया और ये है पदों की संख्या। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कुल मिला के जो एलटी ग्रेड में पद आने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें कितने पद आएंगे? 5256 पद एलटी ग्रेड के लिए जारी होने वाले हैं और जो प्रवक्ता के पद हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 2215 है। ठीक है, बाकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, लेकिन अब आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। और भी कुछ खबरें हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मॉडरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी कि परीक्षा कब ली जाएगी। तो विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम शुरू हो चुका है। विज्ञापन पहले लिए जा चुके हैं और यूपीएससी जल्दी इसके लिए एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर करने जा रहा है। अशासकीय महाविद्यालयों में कुल 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। आयोग ने अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी 34 विषयों की पेपर सेटिंग का काम शुरू हो गया है। इसमें कम से कम 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद मॉडरेशन होगा। साथ ही आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत अभी हाल ही में जो भर्ती पूरी करवाई है 2000 पदों के सापेक्ष। तो इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस है ये इन प्रोसेस है, मतलब इस पर काम चल रहा है और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होने वाली है। ठीक है, हालांकि अभी इसमें वक्त लग सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, एपीएस भर्ती की मांग लेकर सोमवार को ज्ञापन देने पहुंचे प्रतियोगी छात्र। तो यूपीपीएससी के सामने ये तस्वीर खिंचवाई गई है और यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो ओवर एज होके फिलहाल घर चले गए या फिर अब मात्र टीजीटी पीजीटी ही उनके लिए एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि एपीएस की जो पुरानी भर्ती आई थी वो 10 साल पहले आई थी, तो नई वैकेंसी बहुत जल्द डिक्लेयर की जाए और इसके लिए जो छात्र हैं वो बार बार जो है यूपीपीएससी में जाकर सचिव से मिलते हैं, कभी कभी अध्यक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन इस बार उनको आश्वासन मिला है कि 20 दिनों का समय दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि सचिव ने कहा है कि 20 दिनों में उन्हें इस पर अपडेट दिया जाएगा। तो 20 दिनों का समय सचिव ने मांगा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, एपीएस की भर्ती कब तक जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं और ये खबर आ रही है कि प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती से भरने पर जवाब तलब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में प्रोन्नति के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस दौरान सरकार कोई भर्ती करती है तो वह याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। तो मोहनलाल और 29 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजा सिंह चौहान ने सुनवाई की। याचिका में प्रोसीजर ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 4 एम्प्लॉइज ऑफ उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल अकाउंट्स एंड कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट कैडर सर्विसेज रूल्स 2015 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। ये भी मांग की गई है कि याचिगण को क्लर्क के पद पर प्रोन्नति दी जाए। तो अभी जो है इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है प्रदेश सरकार से और देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि याचिगण के अधिवक्ता का कहना था कि कुल 164 रिक्तियों को प्रोन्नति से भरने के लिए चयनित किया गया था, मगर विभागीय परीक्षा में सिर्फ 15 लोगों को पास किया गया। बची हुई रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने की तैयारी है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और डीएलएड के बारे में एक अपडेट है। डीएलएड प्रशिक्षण शुरू, सीधे प्रवेश पर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। तो आपको पता ही है कि इस बार डीएलएड में बहुत कम अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है। प्राइवेट स्कूल जो हैं उनका जो प्रबंध तंत्र है बहुत ही चिंतित है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो बीएड को पूर्णतया बंद करना पड़ेगा। तो अभी सीधे जो एडमिशन होते हैं उस पर भी डिसीजन नहीं लिया जा सका है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। डाइट की कुल 10,600 और निजी कॉलेजों की कुल मिला के 2,06,000, कुल 2 लाख कितना है 2,16,600 सीटों में से 20% पर भी प्रवेश न होने से निजी कॉलेजों के प्रबंधक जो हैं वो परेशान हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी का जो परिणाम जारी हुआ है उसके मुताबिक बीएचयू में अभी एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए वेबसाइट निर्माणाधीन है और यहाँ पर एक सीट पर 41 लोग जो हैं वो दावेदार हैं
और ये भी है कि BHU ने कहा है कि वो CUET के आधार पर नहीं, बल्कि अगर स्नातक में प्रवेश लेना है तो इंटरमीडिएट में कितने अंक हैं वो, और अगर परास्नातक में प्रवेश लेना है तो स्नातक में कितने अंक आपने प्राप्त किए थे वो, इसी के आधार पर वो कट ऑफ बनाएगा। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कि अगर आपको किसी विशेष भर्ती के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दिया करिए। कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट अपडेट रहा करेगा उसमें हम आपकी समस्याओं का हल भी प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।